हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर्स की इस वक्त। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सभी साइंस हैं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो कुछ लोगों के पार्टनर को गिल्ट हो रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर गिल्ट में हैं, पछतावे में हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। मे बी इन्होंने आपका दिल तोड़ा था बुरी तरीके से और अभी इन्हें एहसास हो रहा है जब किसी और ने इनका दिल तोड़ा है। कुछ लोगों का दिल किसी और ने तोड़ा है, कुछ लोग आपको याद करके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आपका दिल तोड़ने का कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी आप में से कुछ लोगों की पार्टनर्स की एनर्जी में दिख रहा है। ओवर एंड ऑल हर्ट हैं, परेशान हैं, आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इन्हें एहसास हो गया है कि आप ही वो हैं जो कि डिज़र्व करते हैं इनका ट्रू लव। मे बी पास्ट में इनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे इनका जो बिहेवियर है वो आपकी तरफ बहुत डोमिनेटिंग होता गया। ये चाहते थे या चाहती थी कि आप वही करें जो ये आपसे चाहते हैं या चाहती हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मे बी छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपसे लड़ना, झगड़ना, आपको ब्लॉक कर देना, इमेच्योर बिहेवियर करना, ये सब करके इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन अब ये आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन में। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर्स ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर लीगली अलग हो सकते हैं। लीगली यहाँ पर कुछ सिचुएशंस उनके लाइफ में आते हुए या चल रही है, ऑन द प्रोसेस है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है विद पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का आपके साथ एज गैप हो सकता है, कोई यंगर है, कोई एल्डर है। साथ ही साथ यहाँ पर इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपके साथ, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इवन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, मे बी अननोन आईडी से या सोशल मीडिया पे या जहाँ भी ये एडेड हैं, ये आपको स्पाई करते हैं। आपके सारी एक्टिविटीज़ इन्हें पता होती हैं, आप कब कहाँ क्या कर रहे हो। अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई हो तो इन्हें सब कुछ पता होता है। लियो की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेंथ की है विद वेटिंग एनर्जी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत इंतज़ार कर लिया, लेकिन अब ये कोई पावरफुल डिसीजंस लेना चाहते हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी के लिए। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, इस डेक से ये एनर्जी निकल कर आई है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो इस वक्त, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्क पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अगर ये आपसे डिटैच हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें ये चीज़ें बहुत हर्ट कर रही हैं। अगर आप इनसे दूरियां बना रहे हो तो ये चीज़ें भी इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं। ये चीज़ें भी यहाँ दिख रही हैं, जैसे कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, या आप उन्हें अब चेज़ नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं अंदर अंदर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे इस समय क्या चल रही है। कुछ कार्ड्स इस डेक से भी लेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरे हुए हैं। या तो कोई है आपके पार्टनर की लाइफ में जो लगातार इन्हें आपके खिलाफ भड़का रहा है या भड़का रही है। मे बी फैमिली, मे बी कोई फ्रेंड। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली, स्पेशली सन, मे बी आपके पार्टनर के पेरेंट उनके और आपके बीच में आ रहे हैं, या फिर अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके बच्चे बीच में आ रहे हैं,
मे बी किड्स की वजह से, उनके फ्यूचर की वजह से वो सेपरेशन से नहीं गुजरना चाह रहे हैं या अटका कर रखा हुआ है मसला। ये कुछ लोगों से मैच करेगा, सबसे मैच नहीं करेगा। जिनकी एनर्जी यहाँ पे कोई है वही लें ये मैसेज को, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर अपने पेरेंट्स की वजह से अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, छुपाते हैं, रेजिस्ट करते हैं या कमिटमेंट से भागते हैं, बिकॉज इनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके और इनके रिलेशनशिप पर। मे बी इनके पेरेंट्स ने पहले से ही एक रूढ़िवादी सोच इनके माइंड में भर दी है कि तुम्हें शादी करनी है तो हमारी मर्ज़ी से करनी है, उसके पहले जो करना है करो। तो ये चीज़ें इन्हें डराती हैं अंदर से। यहाँ पर दिख रहा है कि ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं लड़ने के लिए, मतलब कि ये आपको खोना नहीं चाहते और इसलिए ये बहुत टाइम से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि अपनों के अगेंस्ट इन्हें खड़ा होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये होपफुल हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये मेहनत करेंगे, स्टैंड लेंगे तो पेरेंट्स मान भी जाएंगे या सिचुएशन ठीक हो जाएगी, बीच का रास्ता निकलने के भी चांसेस हैं। आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, मतलब कि लव, रोमांस, पैशन, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत हाई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड हैं इस वक्त। मे बी आपको भी टाइम नहीं दे रहे हों, अगर आप अनब्लॉक हैं तो भी, ब्लॉक हैं तो भी, ये आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके कुछ गोल्स हैं, कुछ इनके टारगेट्स इन्होंने सेट कर रखे हैं अपने माइंड में, जिसे अचीव करके ही दम लेंगे। तो बाकी सारी चीज़ों को इन्होंने ऐसे साइड कर दिया है और ये सारा फोकस अपने करियर पर लगा कर रखे। मे बी आपसे भी ये बोलते हो कि यार मेरे लिए अभी करियर सेटल होना बहुत ज़रूरी है, या मैंने जो एम सेट किया है उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की बातें हो सकता है वो आपसे शेयर भी करते हो। तो कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। पहले हम रून्स से देखेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। बहुत सारे आ गए एक बार में, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिए। बरकाना, फेहू, पार्थ्रो, ओके, उरूस, मानास, ओके। कुछ लोगों के पार्टनर्स स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ दे दूं, कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली स्टैंड लेंगे। कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर आपको ये बोल सकते हैं कि उनका कोई काम सक्सेसफुल हो गया, उनको कोई अच्छी जॉब लग गई, या उनके बिज़नेस का कोई सक्सेस आपसे शेयर कर सकते हैं, या उनके लाइफ में किसी तरह की अबंडेंस, किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी या कोई गवर्नमेंट जॉब उनको मिल गई है। मे बी आपको आपके पार्टनर किसी तरह का गुड न्यूज़ दे सकते हैं, या फिर आप वाइस वर्सा उनसे शेयर कर सकते हैं अपनी गुड न्यूज़। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे या आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोई श्योरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो किसी लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, स्पेशली अगर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं, मे बी वो आपसे शेयर कर सकते हैं अपने सुख दुख या अपनी प्रॉब्लम्स या अपने ऑब्स्टिकल्स, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ईगो से डील कर रहे हैं। मे बी आपसे बात करें लेकिन ईगो में बात करें, या फिर आपको ब्लॉक कर सकते हैं ईगो की वजह से। यहाँ से उनके ऊपर किसी तरह का ईगो छाया हुआ है इस वक्त। बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक दिख रहा है उनके ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे उनके कार्मिक ट्रिगर्स की वजह से या उनके लाइफ में कुछ ऐसी अप एंड डाउन्स चल रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, और वो सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देंगे अगर आपने उन्हें कुछ भी ट्रिगर दिया या कोई भी क्वेश्चन किया। तो मे बी ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो सतर्क रहें कुछ लोग। बरकाना की एनर्जी है यहाँ पर विद फेहू। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगनिंग, बहुत ही हारमोनियस न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है। इंट्यूशन बहुत पावरफुल है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स का, स्पेशली वो मैस्कुलिन एनर्जी जो कि ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि वो अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, और उनका ध्यान अचानक से मेडिटेशन या योगा या जिम ज्वाइन करना या अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना या अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना या रात को बहुत जल्दी सो जाना या बहुत लेट सोना, स्लीपलेस नाइट भी हो सकती है। कुछ उनके रूटीन में चेंजेस अगर आपको पता चलते हैं तो आप जान सकते हैं कि, या फिर वो अपने ड्रीम्स अगर आपसे कोई शेयर करें तो आप जान सकते हैं कि उनके लाइफ में कोई मेजर चेंजेस चल रहे हैं। ओवर एंड ऑल ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स पावरफुल एनर्जी में हैं
टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, टैरो से भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। लाइट, सफरिंग इन साइलेंस, स्टैंड योर ग्राउंड। मैंने अभी कहा रून्स में कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर स्टैंड लेने वाले हैं, आपको खोना नहीं चाहते। और न्यू बिगनिंग भी मैंने कहा, न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी आई है। बैलेंस की एनर्जी है बॉटम से। ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा कुछ सिचुएशंस में। अगर पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट होता है तो पेरेंट्स मान सकते हैं, थर्ड पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है किसी सिचुएशन में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 1। विद इन अ वीक, आने वाले एक हफ्ते या एक दिन या एक घंटे के अंदर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के कॉल मैसेज तो रिसीव होंगे ही, साथ ही साथ आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है। मे बी आपको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, वो आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट फील करते हैं और अकेले में रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, सफ़र करते हैं वो आपके बिना। ये सारी चीज़ें वो आपसे शेयर कर सकते हैं। मतलब इनका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा ओपन हुआ है और ये अपने दिल की ज़ुबान से जो चीज़ें नहीं निकालते थे, रेजिस्ट कर देते थे, दिल की बातें ज़ुबान तक आते आते रुक जाती थी, वो सारी चीज़ें ये एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है, क्यों सफ़र कर रहे साइलेंस में? देखिए मैंने कहा ना, ये आपको खुद से दूर किए, आपसे डिस्टेंस बनाया और इस वजह से ये सैक्रिफाइस किए और सफ़र भी खुद ही किए। मतलब ये खुद ही आपको धक्का देते हैं और खुद ही रोते भी हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। मतलब रनर को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चेज़र से। ये चीज़ें आपने सुनी ज़रूर होंगी, बट यहाँ कार्ड्स भी यही बता रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? आपको खोना नहीं चाहते, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी केयर करते हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। आपको दुखी नहीं देख सकते, आपको किसी मुसीबत में नहीं देख सकते, आपके बिना खुद नहीं रह सकते। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। लव बिगन्स क्यों आया है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत होगी। इनके बेस चक्रा हील हो रहे हैं तो इनके थर्ड पार्टी रिलीज़ होंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कर्मा सिचुएशन है, यहाँ बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? मेमोरीज़ ऑफ लव, आपके लिए अपनी लव लाइफ की मेमोरीज़ के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस चीज़ से भाग रहे थे उस चीज़ पर अब खड़े होंगे। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है विद इन अ वीक, आने वाले एक हफ्ते या एक दिन या एक घंटे, लकी वंस कुछ लोगों को 1 मिनट, यहाँ पर मैसेजेस रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सिचुएशन बैलेंस होगी। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। येस का कार्ड आ गया है, सबसे पहला ही कार्ड येस का है। तो जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, चल रही हैं, वो सक्सेसफुल होंगी लव लाइफ को लेकर। अभी कुछ लोगों के लाइफ में सही समय नहीं चल रहा है तो अपसेट ना हो। ऐसा ना सोचें कि आपके लाइफ में अभी सही समय नहीं चल रहा है, सब कुछ ख़राब है, तो आगे भी सब कुछ ख़राब ही रहने वाला है। क्योंकि जब आप ये चीज़ें सोचते हैं तो आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो सच में आपकी आगे की चीज़ें ख़राब होने लगेंगी अगर आपने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं तो। फिर हमारे पास है नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी चिंता ना करें। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन पे फोकस रहें। अगर आपको उनका कॉल मैसेज आता है तो बहुत सोच समझ कर बातें करें, उतनी ही एनर्जी दें जितनी ज़रूरत है। साथ ही साथ ये भी देखें कि सामने वाला आपको कितनी एनर्जी दे रहा है और किस हद तक दे रहा है। अगर वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है तो आप भी दें, इक्वल गिव एंड टेक करें। बट अगर वो आपको बहुत कम एनर्जी दे रहा है तो उतनी ही एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करें। तो कम्युनिकेशन पर थोड़ा फोकस रहें, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग।
आज के लिए, अगर आने वाले टाइम में आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।